हेलो दोस्तों, मैं हूं रितेश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सीने रितेश। आज हम बात करेंगे थामा। आई थिंक आप सबों ने तो इस मूवी को देख ही लिया होगा, बट कुछ ऐसी बातें हैं, क्या आपको पता है कि ये थामा मूवी में जो भेड़िया है, पिशाच है और सरकटा, अब भी उसमें एक चीज मिसिंग है। अक्षय कुमार की एंट्री अभी भी मिसिंग है। तो क्या लगता है थामा पार्ट 2 आएगा? और थामा पार्ट 2 में क्या हो सकता है? जिस तरह से इसमें दिखाया गया कि एक आम इंसान आयुष्मान खुराना, जो कि एक आलोक बहुत ही आम इंसान रहता है, किसी तरह गलती से जंगल चला जाता है और जंगल में उसकी मुलाकात हो जाती है रश्मिका से, जो कि एक बैताल यानी कि पिशाच होती है। आलोक को तो ये सब चीज लगता है कि नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है वैसा। आलोक बिल्कुल प्यार में पड़ जाता है, लेकिन धीरे धीरे आलोक को ये लगने लगता है कि ये रश्मिका क्या है, जिसका कि नाम भी बहुत अजीब, तारका, जैसे कि लगता है किसी राक्षसनी का नाम हो। तो फिर उसको बताती है और एक दिन जब इसको छोड़ के तारिका चली जाती है तो उसी के पास जाने के लिए एक्सीडेंट में आयुष्मान खुराना की डेथ हो जाती है और उसके बाद तारिका इसको अपने दांतों से काट के इसको भी पिशाच बना लेती है। अभी तक सब ठीक ठाक था। फिर तारिका को ले जाया जाता है अपने पिशाच जहाँ पे सब वो लोग रहते हैं, और वहाँ पे इन सारे पिशाचों का जो सबसे मुख्य होता है उसके किरदार में है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। तो जब ये रश्मिका जब कैद होती है तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी फिर आजाद हो जाते हैं। तब आलोक जब उसको बचाने के लिए वहां जाते हैं, तब दोनों के बीच काफी मुकाबला होता है और जो इसके गुरु होते हैं, जो इनके लीडर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को कैद किए थे, वो इनको रिहा कर देती है रश्मिका को। जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी भारी पड़ने लगता है आयुष्मान खुराना पर, उसके बाद आयुष्मान खुराना में एक अलौकिक दैवीय शक्ति आती है, जो कि अभी तक वैम्पायर पिशाच वैताल के इतिहास में ऐसी सिर्फ कहानी में मान्यता थी कि कोई हमारा नायक, मतलब पिशाच का नायक आएगा जिसका दिल भी धड़कता होगा और वो फिर हमारा लीडर बनेगा। उसके बाद फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को कैद कर लिया जाता है लास्ट में, आप लोगों ने ये देखा ही होगा। लेकिन जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी को कैद कर लिया जाता है तो उसको उसका हेल्प करने के लिए वहाँ पे एक कैरेक्टर का एंट्री होता है, जिससे कि हम लोगों ने स्पिरिट 2 में भी देखा था, सरकटा। और सरकटा जब आता है और उसको छुड़ा के लेके चला जाता है, वहां से भगा ले जाता है, जो कि ये बहुत ही अकल्पनीय था इन लोगों के लिए कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर तब बताया जाता है कि ये अब पिशाचों की एक सेना तैयार करेगा, जो कि इंसान और पिशाच के बीच बहुत ही संतुलन खतरे में पड़ जाएगा, इंसानों के भविष्य पे खतरा पड़ने वाला है। तब जाके इसको बताया जाता है कि पिशाच को बहुत पावरफुल बनने के लिए इसको भेड़िया का खून पीना पड़ेगा। लेकिन क्या लगता है आपको कि ये जो भेड़िया का कैरेक्टर इसमें दिया था वो सिर्फ आया है पिशाच को खून पिलाने के लिए आएगा? यदि थामा 2 आए या इसका नेक्स्ट पार्ट आए तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरे हिसाब से जब ऐसा होगा, नेक्स्ट पार्ट आएगा, तो ऐसा होगा कि पिशाच और भेड़िया इन दोनों का एक बॉन्डिंग होगा और ये दोनों मिलके अगले पार्ट में नवाजुद्दीन सिद्दीकी से लड़ाई करेंगे, जो कि इंसानों के हित में होगा। क्योंकि हम लोगों ने स्पिरिट 2 में भी देखा था, जब वरुण धवन भेड़िया के किरदार में आए थे तो वो इंसानों की रक्षा के लिए ही आए थे। तो अगले पार्ट में भी भेड़िया पिशाच का हालांकि हमेशा से दुश्मन रहा है, पिशाच और भेड़िया, लेकिन अगले पार्ट में पिशाच और भेड़िया मिलके युद्ध करेंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ सरकटा भी है। तो अब देखना है कि अगले पार्ट में क्या होता है। और अगर यदि मेरी बात सही लगे या लगे कि मैं कुछ गलत बता रहा हूं या जो भी लगे, तो आप बेधड़क हमारे वीडियो पे आप अपना कमेंट रख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले पार्ट में।